तो चलिए एक और छोटे से सेशन के साथ रूट वर्ड का मैं आपके सामने आज हमारा पार्ट 16 होने जा रहा है। आज का रूट वर्ड है NAT। रूट वर्ड तो छोटा ही होता है, आपको पता होगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मतलब इंग्लिश में होता है, क्योंकि रूट वर्ड लैटिन वर्ड होते हैं और जो इसका एग्जैक्ट मतलब होता है वो थोड़ा अलग है। NAT का मतलब क्या होता है? तो बर्थ होता है या बॉर्न होता है, जिसका मतलब जन्म होता है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड आपके सामने आने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि 5 से 6 वर्ड ही इससे रिलेटेड है और मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की, बहुत सारे इधर उधर के वर्ड थे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहला वर्ड हमारा देखिए लिखा है प्री और फिर उसके बाद लिखा है NAT। ठीक है, NAT लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसका मतलब बर्थ या बॉर्न होता है। तो प्री का मतलब आपको पता है पहले होता है ना, और NAT का मतलब होता है बर्थ। AL इसका नाउन हो जाएगा। तो प्री नेटल का मतलब क्या होता है? लिखा है ना कि बिफोर बर्थ, यानी जन्म से पहले। अब वो जन्म से पहले किसी भी चीज के बारे में बातें हो सकती है। जन्म से पहले माँ से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, उसके वेट की बातें हो सकती हैं, उसके हार्ट बीट की बातें हो सकती हैं। ये जब आप कभी एक्सरे कराएं, सॉरी अल्ट्रासाउंड कराएं किसी ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट है, तो उसकी जब आप रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें अक्सर आपको प्री नेटल वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा। तो प्री का मतलब पहले होता है, नेटल का मतलब होता है जन्म। NAT यहाँ पर AL जो है वो नाउन हो जाता है। तो प्री नेटल का मतलब होता है जन्म से पहले। तो होता नहीं कि हम लोग अक्सर बताते हैं, बात करते सुनते हैं कि ये पैदा होने से पहले इसकी जो माँ थी, पैदा होने से पहले ये इसका जो वेट था, पैदा होने से पहले इसकी जो हार्ट बीट थी, तमाम तरह की चीजें ना पैदा होने से पहले यानी जन्म से पहले। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इननेट। ठीक है, इन का मतलब तो पहले मतलब में होता है, खैर, लेकिन यहां पर इननेट यहां पर वर्ड है INNAT, जिसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन ए पर्सन सिंस बर्थ, जिसको हम हिंदी में जन्मजात कहते हैं। अक्सर कई बीमारियां होती हैं, कई ऐसे लक्षण होते हैं जो जन्मजात होते हैं, है ना। जन्मजात का मतलब क्या? जो पहले से ही हो। इनका मतलब में हो गया, नेट का मतलब बर्थ हो गया, बॉर्न हो गया। तो जो पैदा होते ही या जन्म से ही हो, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, किसी के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, वो पहले से ही उसके अंदर है, तो उसको हम इनेट कहते हैं, जिसका मतलब होता है जन्मजात होता है। अक्सर आपने देखा होगा जन्मजात, है ना, इंटेलिजेंसी है जन्मजात, बहुत सारे वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड भी होते हैं। तो जन्मजात बेवकूफ है, जन्मजात इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, जो पहले से ही सारी चीजें लेके आया हो, उसे जन्मजात का। जैसे अब मन्नू के बारे में बात करते हैं, वो क्या थे? वो पेट के अंदर प्री नेटल ही उन्होंने सारी चीजें सीख ली थी, पहली बात। और उसके बाद जब वो पैदा भी हुए तो उनके अंदर वो क्वालिटी दिखती थी। कौन सी क्वालिटी? इनेट क्वालिटी। किसकी? जो चक्रव्यूह को भेदने का था। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग इन अ पर्सन सिंस बर्थ, यानी कोई चीज पहले से ही है, और वो कहां से? सिंस बर्थ, यानी पैदा होने से ही उसके साथ वो चीजें हो गई हैं, तो उसे जन्मजात कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेटिव। NATI लिखा है, IVE जो है ये एक एडजेक्टिव है। तो नेटिव क्या होता है? कि बॉर्न इन पर्टिकुलर, ठीक है, प्लेस या कंट्री, किसी निश्चित जगह पर पैदा होना। जैसे हम लोग अक्सर पूछते हैं ना कि वेयर इज योर बर्थ प्लेस, अक्सर लोग पूछते हैं वेयर इज योर बर्थ प्लेस, वो गलत होता है। वेयर इज योर नेटिव प्लेस पूछेंगे तो वो अपने जो जहां वो जिस जगह पर पैदा हुआ है, जिस गांव, जिस एरिया, जिस घर, जिस जिले में, वो कुछ भी वो पूछने के तरीके पर डिपेंड करेगा। तो जिस भी जगह वो पैदा होगा, जैसे कोई विदेशी आता है तो आप उससे ये पूछ सकते हैं, मूल निवासी इसको बोलते हैं, ये देखिए लिखा मूल निवासी। तो जो भी कोई बाहर से आता है तो हम उसके बारे में बोल रहे हैं बर्थ प्लेस का है, या वेयर आर यू बिलोंगिंग फ्रॉम, तमाम तरह के तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप पूछते हैं वेयर इज योर नेटिव प्लेस, इट इज द बेस्ट वर्ड, ठीक है, टू यूज टू वो पर्सन कहां से आया है। तो मूल निवासी को क्या कहते हैं? नेटिव कहा जाता है, बॉर्न इन अ पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट है नियो नेटल। तो नियो का मतलब तो नया होता है, याद रख लीजिए, और नेटल NAT जो है वो जन्म होता है, AL इसका नाउन है। तो रिलेटेड टू न्यू, देखिए न्यू आ गया, बॉर्न
चाइल्ड। भाई बॉर्न का मतलब तो यहाँ पर देखो ना, नेट का मतलब बॉर्न होगा, नियो का मतलब होता है नया। तो कोई ऐसी चीज जो किसी नए नए नवजात बच्चा जो पैदा होता है या नया नया जो बच्चा पैदा हुआ है, अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, उससे संबंधित कोई भी चीजें होंगी उसको नियोनेटल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? नियोनेटल। अगर कोई अभी अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उससे रिलेटेड उसकी हर चीज जो होगी उसको हम नियोनेटल ही कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट। अब पोस्ट का मतलब तो बाद होता है, ये पता होगा आपको। NAT का मतलब होता है जन्म होगा। ठीक है। और AL इसका नाउन है। प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद। तो अक्यूरिंग आफ्टर बर्थ, वही बात है ना कि जन्म के बाद का। ठीक है। जैसे जन्म के पहले का तो जन्म के बाद का। तो पोस्ट का मतलब बाद होता है, प्री का मतलब पहले होता है, ये तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है नियोनेटोलॉजी। तो नियो का मतलब होता है नया, NAT का मतलब होता है जन्म। ठीक है। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अब इसका वर्ड क्या है भाई? कि द स्टडी ऑफ द केयर ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। कि जो छोटा सा बच्चा है, जो नवजात बच्चा है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसकी केयर से रिलेटेड जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? कोई भी बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसकी केयर कैसे करनी है, कैसे उसे संभालना है, क्या देना है, क्या नहीं देना, ये सारी चीजों का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, उसे नियोनेटोलॉजी कहा जाता है। तो आई होप कि ये छोटा सा सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कल हमारा आने जा रहा है नाउन का सबसे तड़कता भड़कता सेशन, देख लेना। उसके बाद कभी नाउन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इस बात का विश्वास आप करिए जरूर। थैंक यू सो मच। फिर आज के लिए इतना